शुभकामनाएं। और नेहरू युवा केंद्र के लिए तो हर दिन हमारा गणतंत्र दिवस होता है और आज़ादी का दिवस है। हमारे जो भी काम होते हैं वो हम अपना हमारा राष्ट्रभक्ति, हमारी देशभक्ति, हमारा संविधान, हमारा संसद, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमें झंडे का सम्मान कैसे करना है, देश का सम्मान करना है, देश पर गर्व करना है। और इन्हीं सब कार्यों को लेकर नेहरू युवा केंद्र अपने युवाओं को हमेशा जागृत करता रहता है। 2020 से पहले जब हमारा कोरोना पीरियड नहीं था, उस समय नेहरू युवा केंद्र में काम करने के लिए हमारे पास में पैसे बहुत थे। हर प्रोग्राम के लिए हमारे पास में प्रॉपर फंड था और हम सालों भर प्रोग्राम करते रहते थे। लेकिन 2020 में जब हम पेंडेमिक में आए, जब कोरोना शुरू हुआ, तब हमारे नेहरू युवा केंद्र में हमको सिर्फ 10% या 15% ही पैसा मिला। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नेहरू युवा केंद्र ने उस इतने कम पैसे में भी सालों भर बहुत अच्छे से काम किया। और ऐसा कोई एक दिन भी नहीं हुआ कि जब हमने कोरोना की रिपोर्टिंग ना की हो। हर दिन हमने कोरोना के बारे में रिपोर्टिंग की, युवाओं को जागृत किया, मास्क बना के लोगों के बीच में बांटा, लोगों को सैनिटाइजेशन के बारे में बताया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को हमने बताया। तो अभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना का रिस्क ख़त्म हो गया। हमको इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से अपने आप को अभी भी प्रोटेक्ट करना है। एक्सटर्नली तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और कभी अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कोविड के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमको स्वतः अपने आप को आइसोलेशन कर लेना चाहिए। और कभी अगर ऐसा ज़्यादा लगे तो हमको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। ये तो हमारा बाहरी सुरक्षा हो गई, लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी है। उसके लिए हमको अपना खान पान एकदम सही रखना है। भारतीय खानों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस, अगर बॉडी में रेजिस्टेंस है तब हम किसी भी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, पार पा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो अगर खाना हमारे पेट में पच रहा है तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। लेकिन अगर वही खाना हमारे शरीर में नहीं पचता तो हमारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना खान पान सही रखना और अपने बॉडी के रेजिस्टेंस को सही रखना। अभी हमारा जो मुख्य काम है नेहरू युवा केंद्र संगठन का, वो है जल संरक्षण पे काम करना। और दूसरा, अभी कोविड की वैक्सीन भी आ गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इससे हमको युवाओं को भी जागृत करते रहना है कि ये क्या है, इसके लगाने के क्या नियम हैं, क्या हमको सावधानियां इसमें बरतनी हैं। जैसे 18 साल से नीचे है उसको कोविड का टीका नहीं लगेगा। जो प्रेग्नेंट मदर है, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी कोविड का टीका नहीं लगेगा। अगर किसी को पहला कोविड का टीका लगा और उसको शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हुई तो उसको भी कोविड का टीका नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हमारे हुए कि किनको देना है और किनको नहीं देना है। इसके लिए हमारे पास में अच्छे मटेरियल्स भी हैं और हमारे DYOs अगर उसका इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए हमको सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है। आप किसी कार्यालय में काम करते हैं तो उसका ID है, और भी बहुत सारे IDs हैं जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीकाकरण के समय में हमको वही ID दिखाना पड़ेगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय में इस्तेमाल किया है। तो इन्हीं बातों को लेके मैं आप सबों से यही कहना चाहती हूँ कि नेहरू युवा केंद्र का कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि हम जो देश के हित में जो मुद्दे हैं हम उन्हीं मुद्दों को लेके काम करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ और भगवान से हमारी
यही कामना है कि हमारे देश के दुश्मनों का सर्वनाश हो और हमारा देश दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, और साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन की भी जय हो और नेहरू युवा केंद्र संगठन भी ऐसे ही विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।